मित्रों नमस्कार। अभी आपने एक न्यूज़ सुनी होगी कि 117 पाकिस्तान और भारत की हस्तियां हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और शहबाज शरीफ को पत्र लिखे हैं कि दोनों देशों के बीच में शांति शुरू की जाए। तो एक चेतावनी तो मित्रों मेरे को अब आपको देनी ही पड़ेगी कि अब ये जो युद्ध है ये चीन ने अब शुरू कर दिया है। पहले मैंने कहा था कि चीन ने विश्व युद्ध शुरू कर दिया है 2019 से। लोग आश्चर्य में थे, लेकिन 2019 से युद्ध शुरू हो चुका है, जब से कोरोना की शुरुआत चीन ने की। अब दूसरा ये वापस भारत और पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन सब का युद्ध इस घटना से शुरू हो चुका है। ये 117 जो नामचीनी हस्तियां हैं, ये एक्चुअली हैं चीन के गुलाम। ऐसे बहुत से गुलाम उसने तैयार कर रखे हैं। पीओके में अभी उठापटक चल रही है। पीओके में जिस तरीके से पाकिस्तान निपटा जा रहा है, तो उसका रुख मोड़ने के लिए इन हस्तियों का सहारा लिया गया है और इन्होंने पत्र लिखकर एक ट्विस्ट देने की कोशिश की है कि अब पाकिस्तान और भारत के बीच में बातचीत की जाए। कंगाल हो रहा है, क्रिकेट मैच शुरू किए जाएं, तब से सारे काम हो, कॉरिडोर को खोला जाए, लोगों का आवागमन आसान किया जाए और साथ ही बहुत सारे जो उनके व्यापार व्यवसाय समझौते उनको बढ़ाया जाए। इससे भारत को क्या फ़ायदा होने वाला है? आवागमन बढ़ाएंगे, आतंकवादियों का आना शुरू हो जाएगा। सारे काम करेंगे, उसमें पाकिस्तान को फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। तो पाकिस्तान को फ़ायदा पहुंचाने के लिए वैसे भी आपने देखा है कि यहाँ पर कई हस्तियाँ ऐसी थी जिनको कि बड़े बड़े अवार्ड मिले थे, और ज़रा सा पाकिस्तान और भारत में हुआ और भारत ने पाकिस्तान को टोकना शुरू किया या बीजेपी का बढ़ना शुरू हुआ, तब उन्होंने अपने अपने त्याग पत्र देने शुरू कर दिए, अपनी अपनी उपाधियाँ लौटानी शुरू कर दी। तो ऐसे गुलाम बहुत हैं चीन के पास, भारत में भी हैं, पाकिस्तान तो पूरे ही गुलाम हैं। तो वहाँ की हस्तियों की क्या बात की जाए, मगर न प्रधानमंत्री हस्ती है ना कोई हस्ती है। बाकी के मूर्ख जो हैं भारत के, यही एक इस काम में लगे हुए हैं, और उनमें भी बड़े 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 धुरंधर हैं। खालिदा जिया हैं, उनके लिए परेशानी के कारण बन रहे हैं। इन हस्तियों में बहुत बड़ी तो दो हस्ती हैं, महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला। ये जो कभी हिंदुस्तान के नहीं हुए और वो अब हिंदुस्तान को पाकिस्तान को मिलाने की बात करने लग रहे हैं और मोदी को पत्र लिख रहे हैं। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, और बहुत सारे इसमें मणिशंकर हैं जो कभी भी किसी बारे में कभी सोचा नहीं और वो मोदी को ज्ञान दे रहे हैं, जिनमें खुद ही ज्ञान नहीं है कि कहाँ क्या बोलना है। तो ऐसे ऐसे जो नामी चीनी हस्तियाँ हैं, तो नाम चीनी हस्तियों का आप नाम देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि ये बदनामी चीनी हस्ती हैं, नामी चीनी की जगह। और यूँ कहें कि पाकिस्तानी चीनी हस्तियाँ हैं तो ज़्यादा ठीक रहेगा उनकी नज़रों में। चीन की नज़रों में तो हस्तियाँ हैं, पाकिस्तान की नज़रों में हस्तियाँ हैं, और यहाँ इनकी क्या स्थिति है अपने पता है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि ये जिस तरीके से जो बात शुरू हुई है, ये एक तरीके से चीन ने युद्ध शुरू कर दिया है। पीओके की हालत ख़राब है, पाकिस्तान इसमें स्थिति नेगेटिव होती चली जाएगी, क्योंकि हो अभी यह रहा है कि युद्ध प्रारंभ करा दिए जाएँ और आर्थिक स्थिति को तोड़ा जाए। अब ये स्थिति वहाँ उल्टी हो गई कि पीओके जब पाकिस्तान से भिड़ रहा है तो आपकी आर्थिक स्थिति पाकिस्तान की लगातार बिगड़ती जाएगी, और वहाँ पर पाकिस्तान कमज़ोर होगा तो चीन पगला रहा है कि इसका क्या होगा। और बाई चांस कहीं स्थिति ऐसी बन रही कि पीओके के लोगों ने बोल दिया कि अब हम अगले स्टेप उठाएंगे, भारत से बातचीत करेंगे, तब भी चीन की हालत ख़राब है, क्योंकि ये अक्साई चीन की तरफ जो भी काम कर रहा है। और वैसे भी ये तो भिखमंगाई की स्थिति में है चीन। अभी अभी आपको पता नहीं है चीन की स्थिति क्या होना है। इसके ग्रहयोग इतने ख़राब हैं, चीन जिस दिन भूखों मरेगा उस दिन बहुत बुरा मरेगा। हिंदुस्तान के तो जो पॉपुलेशन है वो अपने आप में कहीं ना कहीं से भगवत सत्ता के माध्यम से कंट्रोल हो जाएगी, लेकिन वहाँ जो अनकंट्रोल होना शुरू होगा तो लगातार धराशायी हो जाएंगे। जैसे अब अमेरिका पगला रहा है, स्थिति बिगड़ती जा रही लगातार, तो सेम चीन की स्थिति है। अभी उसने हरकतें करना शुरू की हैं कि चीन ने भारत और पाकिस्तान के बीच में इन वार्ताओं के लफड़े शुरू किए जाएँ। शुरू तो होंगे नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं विवाद की स्थिति बनेगी। मोदी इसमें बदनाम होंगे कि हमने तो सब लोगों ने मिलकर प्लानिंग की थी, मोदी ने बातचीत नहीं की। तो ये सारी बातें इसमें आ रही हैं, और धीरे से ये पगला पीछे पड़ा हुआ है आपके बांग्लादेश, वो चीन का टोटल गुलाम हो चुका है। वहाँ पे आज देख रहे होंगे राम की मूर्ति बनी थी, उसका ने विरोध शुरू किया। वो कहीं ना कहीं से लग रहा है कि हिंदू मुस्लिम राइट्स यहाँ पर होने शुरू हो जाएँ, होंगे सही कि पूरी दुनिया में ठोकेंगे पिटेंगे, पूरे यूरोप में पिटेंगे, अमेरिका में पिटेंगे, डेमोग्राफी जहाँ जहाँ चेंज है वहाँ पिटेंगे। भारत में इनका नंबर आखिरी में आएगा, क्योंकि बचेंगे तो नहीं, अंदर से जो पाप भरे हैं वो तो निकलेंगे। लेकिन इसमें चीन फ़ायदा उठाने के लिए है और उसने ये शुरू कर दी है। अब चीन भले ही हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन जो 7 सिस्टर्स पर इन्होंने बकवास कुछ दिन पहले की थी, उन 7 सिस्टर्स पर चीन अपनी निगाह लगाना शुरू कर चुका है।
अभी स्थिति बात करें, कुछ खबरें अरुणाचल प्रदेश की भी आ रही थी, वहाँ उसने कुछ करना शुरू किया है। चिकन नेक की भी खबर आई थी, वहाँ भी इसने कुछ ना कुछ करना शुरू किया है। और कॉरिडोर देने की बात आई थी बांग्लादेश के, तो वो भी उसने देना शुरू की है। तो भारत पर निगाह लगाने के लिए उसने इस तरीके की सारी व्यवस्थाएं शुरू कर दी हैं। और ये एक तरीके से जो हस्तियां आई हैं 117, इनके माध्यम से उसने आग लगाना शुरू कर दी है। ये है प्रथम चरण भारत पाकिस्तान चीन के समृद्ध युद्ध का। तो वाक युद्ध से बात शुरू होगी। और नास्तिरदमस ने भी कहा था पानी के लिए युद्ध होगा, तो पाकिस्तान बोल ही रहा है कि पानी नहीं छोड़ा तो मैं हाथ काट दूंगा। अब वो भी बात उसमें सामने आएगी, उसमें चीन भी अपनी हरकत करेगा। वो चीन एक हरकत और करेगा कि अपने बांध तोड़ेगा, तो भारत में जो ऊपरी हिस्से में असम और इस तरफ की जो नदियाँ हैं उनमें बाढ़ आएगी। ये हरकतें वो करेगा। तो पहली बात तो ये कि अब यहाँ पर जो नदी हैं उनके आसपास के लोगों को थोड़ा सा सचेत यहाँ पर रहना चाहिए। ये हरकतें करे बिना वो नहीं रहेगा, बांध जरूर टूटेंगे, स्थिति ऐसी ही बनेगी युद्ध होने में। और अभी जो ग्रह योग चल रहे हैं, इन ग्रह योगों में भारत की इकोनॉमिक स्थिति बहुत बढ़ रही है। चीन का एक पागलपन और हो रहा है कि भारत में यदि 1/3 मेजोरिटी मोदी जी के पास आने वाली है या आ चुकी है, ये उसको पता पड़ गया है। महिला बिल आ चुका है। और सबसे बड़ी बात, जो महिला बिल के साथ साथ आ रही है वो परिसीमन की आ रही है। भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देने में, भारत को वापस गुलाम बनाने में इन हसियावाल वालों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसमें सोवियत संघ भी शामिल था, उस समय में चीन पूरा शामिल था और ब्रिटेन पूरा शामिल था। पाकिस्तान को मुस्लिम राष्ट्र बना दिया, लेकिन भारत को आप हिंदू राष्ट्र नहीं बनाओगे, यहाँ सेकुलर बनाओगे, हम वापस गुलाम बनाएंगे। तो आप ये समझ गए कि भारत को गुलाम बनाने के लिए ही भारत को आज़ाद किया था, ताकि हम लंबे समय तक इसका दोहन कर सकें, लेकिन ये हो ना सका। अब स्थिति क्या हो रही कि परिसीमन की स्थिति क्या थी कि जब भारत में उन्होंने देखा कि यहाँ राष्ट्रवादी सरकार यदि बन गई तो भी दिक्कत खड़ी हो जाएगी, तो उन्होंने साउथ के जो हिस्से थे, साउथ को एक्चुअली पूरे हसियावाल वालों ने पूरा कंट्रोल किया हुआ था, वामपंथियों ने, और कांग्रेस लगातार वहाँ से जीतती रही। तो कम लोगों में ज़्यादा सीटें थी वहाँ पर, और भारत के अन्य हिस्सों में, उत्तरी पूर्वी जितने हिस्से, इनमें ज़्यादा लोगों में कम सीटें थी। अब परिसीमन होगा तो लगभग बराबर की स्थिति आएगी। जब बराबर की स्थिति आएगी तो यहाँ पर उत्तर भारत मजबूत हो जाएगा, पूर्वी भारत मजबूत हो जाएगा, पश्चिमी भारत यहाँ मजबूत हो जाएगा। अब साउथ की चलेगी नहीं। तो ऐसे समय में बीजेपी को आने वाले समय में 10-20 साल तक कोई रोक नहीं सकता। और बीजेपी एक बार फुल फ्लैश आ गई तो कभी भी हिंदू राष्ट्र की घोषणा करके बाकी की जो इनके वामपंथियों का कवाड़ा करने का, इन अंग्रेजों का, ईसाई मशीनरियों का जो भारत को कंट्रोल करने का इनका पावर है, टोटल समाप्त हो जाएगा। आज यदि 400 सीट मोदी जी को मिल गई होती तो स्थिति कुछ और होती। हालांकि उस स्थिति बिगड़ भी जाती, क्योंकि सबका विश्वास जो इनके अंदर घुसा पड़ा था ये भारत को नुकसान दे जाता है। इसलिए कुदरत ने इनको सबक दिया कि सबके विश्वास की बात मत करो, जो तुम्हारे साथ है उसके विश्वास की बात करो, वो हिंदुओं के विश्वास की बात करो, सनातन के विश्वास की बात करो। तो अब वो इनको समझ में आ गई। तो जब प्रभु ने इतना किया है कि इनको सिखाना था, सिखा दिया। और आने वाले समय में अब 1/3 मेजोरिटी के साथ महिला बिल और परिसीमन दोनों बहुत जल्दी लागू होने वाले हैं, और यही चीन की बहुत बड़ी चिंता है। और एक बार भारत में राष्ट्रीय सरकार फुल फ्लेज बन गई तो पूरी दुनिया भारत का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, वैसे भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, पर यह तभी होगा जबकि ऐसी स्थिति बनेगी। सारे नियम सनातनी होंगे, सारे काम सनातनी होंगे, पूरी स्थिति सनातनी होगी, पूरी दुनिया सनातनी होगी। तो ये स्थिति बनने वाली थी। इसके लिए चीन ने भारत से युद्ध छेड़ने का ऐलान मौखिक रूप से कर दिया है। अभी जितने भी चीन के चाटुकार हैं जो भारत के अंदर मौजूद हैं, विपक्ष में भरे पड़े हैं, ये अभी आपको राम मंदिर का मुद्दा दिख रहा है ना, ये इसका पूरा जो फूटेगा ना बुगुल, ये इसमें विपक्षी सरकारें हाथ में आएंगी कि जितने इनमें जब पढ़ना शुरू करेंगे तो कौन ने क्या क्या लफड़े झपड़े किए हैं, ये सब आपके सामने आने वाले हैं। इतने बड़े मुद्दे को बनवाया गया मुद्दा है, ये ऐसा मुद्दा नहीं है कि आया और उठा और चले गए। चंपत राय जी को लोग नहीं जानते, चंपत राय जी मैं बहुत सालों से जानता हूँ कि कितने ईमानदार आदमी, कैसे खाना खाते हैं, कैसे उठते हैं, और राष्ट्र के लिए उनके लिए क्या समर्पण है। और कोई भी विश्व हिंदू परिषद में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो राष्ट्र के विरोध में एक चीज़ भी सहन कर सके, उतने उग्र हैं वो। तो उन पर तो आँच आने वाली नहीं है। लेकिन उस इतने बड़े मुद्दे के माध्यम से चंदा चोरी की बात करना, शिरडी के साईं बाबा मंदिर में कितना होता है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं होता। साउथ के इतने मंदिरों में चोरी हुई, कभी इतनी बातें नहीं उठी। पूरा मीडिया एक साथ एक सुर में भी 15 दिन से बल 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 कर रहा है। तो मीडिया को मैनेज कौन कर रहा है? ये सब
बाहर से पैसा आ रहा है, बक 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 करते चले जा रहे हैं, दुनिया भर के मुद्दे उठ रहे हैं, लेकिन उनकी कोई बात नहीं कर रहा है। आज चंपत राय आ गया, फिर वो आ गया, सब BHP के जो नेता हैं, जो वहाँ के मुख्य हैं, जिनके विश्वास से, जिनकी मेहनत से राम मंदिर बना, उनके पीछे पड़े हैं। तो ये यूं ही नहीं हो रहा है, ये उसी का ही हिस्सा है कि कैसे बदनाम किया जाए और बाबा को और वहाँ से हटाना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश उनके हाथ में लगा था कि जहाँ की डेमोग्राफी चेंज हो सकती थी। मुस्लिम आतंकियों के साथ भारत पर बहुत तेज़ी के साथ कड़ी निगाह रखी जा सकती थी। बांग्लादेश से व्यक्ति आता था, सीधा बंगाल पहुँचता था, बंगाली सीखता था, फिर धीमे से शिफ्ट होता था बिहार की तरफ, थोड़ी सी बिहारी टच लेके आता था और फिर शिफ्ट हो जाता था उत्तर प्रदेश की तरफ। उत्तर प्रदेश के बाद वो पूरे देश में शिफ्ट हो जाता था, ये आपने देखा भी। तो इन सब घटनाओं का अब गहरे संबंध होने वाले हैं। तो सबसे पहले तो बाबा के बैठने के कारण उत्तर प्रदेश में इनकी नकेल कस गई और उनका जितना भी जो कुछ उन्होंने अपनी सटवट खड़ी की थी सब नष्ट हो गई। अब स्थिति आ रही 7 सिस्टर्स की। अब 7 सिस्टर्स पर उपद्रव मचाएंगे। मैं पहले से ही बोल रहा हूँ, मणिपुर वगैरह में जो इस तरीके के काम हो रहे हैं, वहाँ लगातार बाहर से विदेशी आते जा रहे हैं, उसके पीछे पूरा चाइना का ही हाथ है। तो अब चीन ने यह युद्ध शुरू कर दिया है और इस युद्ध का अंजाम चीन के अंत की ओर जा रहा है। आने वाले समय में चीन का अंत होगा। पाकिस्तान की जो स्थिति है, वो पाकिस्तान की स्थिति भी अब बहुत नेगेटिव होने वाली है, क्योंकि वहाँ लगातार जैसे जैसे विवाद बढ़ता जाएगा और पाकिस्तान लगातार कमज़ोर होता जाएगा और अंत में पाकिस्तान नष्ट हो जाएगा और भारत में उसका विलय हो जाएगा। चीन सोच रहा है कि मैं पाकिस्तान को अपने कब्जे में ले लूँ। चूँकि 2 भाइयों की ज़मीन होती है, बंटवारा होता है, भाई के पास जाता है, वो भाई मर जाए तो फिर ज़मीन कहाँ जाती है, नियम अनुसार दूसरे भाई को मिल जाती है। खानदान की चीज़ खानदान में रहती है। चीन सोच रहा है उसको मैं हड़प लूँ, जैसे तो मुझे वो बेच जाए। चीन इस चक्कर में है कि युद्ध के लिए सामान ले ले और ज़मीन हमें बेच दे, ये उस प्लानिंग में चल रहा है। ये प्लानिंग उसकी ध्वस्त होने वाली है। बांग्लादेश अभी आपको शांत दिख रहा है, लेकिन बांग्लादेश बड़ी खतरनाक तैयारी कर रहा है। जब भारत पाकिस्तान पर अटैक करेगा तो उससे तेज़ी के साथ बांग्लादेश भारत के ऊपर अटैक करेगा। और जो चिकन नेक है, इस नेक को डिस्टर्ब करने की चीन, बांग्लादेश ये सब मिलकर कोशिश करेंगे। सफल हो पाए ना हो पाए ये एक अलग बात है, लेकिन ये काम होने वाला है। ये संकेत वही ग्रह योग दे रहे हैं कि अब ये युद्ध के बिगुल फूके जा चुके हैं और जितने भी यहाँ चीन के चाटुकार हैं, कि कोई भी विपक्ष का कितने बड़ा नेता हो, वो सब अब उनकी भाषा बोलना शुरू करेंगे और उस पर वो आगे आना शुरू करेंगे। ऐसे भी योग बनते हैं। दूसरी स्थिति भारत की इकोनॉमिक स्थिति की यदि हम चर्चा करते हैं तो आर्थिक रूप से भारत अभी समृद्ध हो रहा है और आने वाले समय में भारत की समृद्धि को कोई रोक भी नहीं पाएगा, क्योंकि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। तो हम तो उस समय से चल रहे हैं जब इनके गजवाए हिंद हो चुका था। गजवाए हिंद के बाद इनके नबी ने ईसाइयों को लाकर भारत पर बना दिया था। ये उनकी उसी सूक्ति का है कि इनके यहाँ इनके जो आएंगे पैगंबर, वो फिर इनको ईसाइयों को अपनी नमाज पढ़वाएंगे, फिर इसके बाद शांति आएगी। तो हो चुका है, गजवाए हिंद में एक बार हिंदुस्तान पे राज्य कर चुके हैं। फिर इनके बाद आने के बाद अंग्रेज़ों को इन्होंने निमंत्रण दे दिया, अंग्रेज़ भी यहाँ से आ चुके हैं, तो गजवाए हिंदी भी हो गया है और उन्होंने नमाज भी अंग्रेज़ों ने पढ़ ली है। अब भारत का सनातन है जो इन दोनों को हराकर सनातन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है तो अब कमज़ोर नहीं हो रहा है। पूरी दुनिया में अब सनातन फैलता जा रहा है। तो उनकी बात भी सही थी, गजवाए हिंद होगा तो हो चुका है। और उनके नबी आएंगे और इनको नमाज पढ़ाएंगे तो वो भी नमाज पढ़ा चुके हैं कि ये अंग्रेज़ों को उन्होंने दे दिया, हैंड ओवर कर दिया, अब तुम संभालो। और अंग्रेज और उनको दोनों को मिलाकर भारत ने निपटा भी दिया है। तो कुल मिलाकर वो सब भविष्यवाणी सही हो चुकी है। अब तो एक भविष्यवाणी सही होना बाकी है कि आने वाले समय में इस्लाम वापस सांप की तरह पुराने बिल में घुस जाएगा, काबा तक इस्लाम सीमित रहेगा और जो इनको नष्ट करेगा वो भारत से लोग आएंगे पूर्वी हिस्से से, जिनके सर मुंडे होंगे और वो उन पर राज करेंगे और आने वाले समय में सनातन की सत्ता होगी और इस प्रकार से जो एक अब्राहमिक संस्कृति चल रही थी उसका एक नाश होगा। एक वीडियो में भी और आपको बताऊंगा कि आने वाले समय में एक समुद्र मंथन शुरू हो चुका है, उस समुद्र मंथन की कहानी भी बताऊंगा और उससे क्या क्या होने वाला है ये भी बताऊंगा। तो मित्रों, आज मैंने सिर्फ इतना ही बताया कि 117 जो लोग पहुंचे हैं, ये एक वाक युद्ध शुरू है जो अब थमेगा नहीं, भारत पाकिस्तान चीन के युद्ध के बिना। तो मित्रों, आज इतना ही, फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। आगे दीजिए, नमस्कार।